अच्छा जी। स्टार्ट से कर रहे हैं, मतलब क्राइटेरिया आपको याद भी है, लिखा हुआ भी है, कुछ चीज़ों का आइडिया भी है। ठीक है, वो हम कोई प्रोडक्ट ओपन करते हैं तो उस पर देख लेते हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हम पहले कीपा से कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी जाकर कर सकते हैं। मुझे वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है स्टार्ट में। आप कीपा से स्टार्ट में चीज़ों को समझें, जब एक चीज़ इनसे यूज हो जाए फिर उसके बाद आप डायरेक्ट करें। वो थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो हेक्टिक ज़रूर है, लेकिन एक तरह से इंजॉयबल भी है। मतलब आप डिफरेंट चीज़ों को स्क्रॉल कर रहे हो, रिस्ट्रिक्ट होके नहीं, ओपन। अमेजोन से भी बता देता हूँ, ठीक है, ओपन मार्केट से आप फाइंड करते प्रोडक्ट फाइंडर पे जाएंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे वही सेल्स रैंक लगाया। यहाँ पे सेल्स रैंक मैंने एस्टिमेटेड 50,000 लगा दिया, ठीक है। अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक किया। यहाँ पे प्राइस सेट करेंगे 15 to $35। देन उसके बाद यूज को अनचेक करेंगे, आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। ये रिफर्बिश्ड को आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे और ये कलेक्टिबल को आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे। यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी हमारी जो है, सपोज हम ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे काम करते हैं। देन उसके बाद वो ब्यूटी में आती है। इसमें हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स आने, ठीक है। अगर आप वैसे यहाँ पे देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। वो बहुत टाइप्स की हैं। हाँ जी, कह भी सकते हैं और नहीं भी। ये लिपस्टिक तो इतनी जल्दी ब्रेकेबल नहीं है, ठीक है। किड्स, हाँ, किड्स में डैमेज हो सकती है, ठीक है। और उसमें फिल्टर आउट हो जाती है ना हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। सपोज ब्यूटी की कैटेगरी है तो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की कैटेगरी सिलेक्ट की और यहाँ से सर्च कर दें। ये डिपार्टमेंट में जाएंगे ना तो इसकी कैटेगरीज आगे आ जाएगी। यहाँ पे मेकअप है, स्किन केयर, हेयर केयर, फ्रेगनेंसेस, ठीक है। जी कर सकते हैं। मैनुअल जो हंटिंग है वो ऐसे है, मैनुअल जिसे बोलते हैं मैनुअल हंटिंग, वो इस तरह, ठीक है। ये आईज के आई लैशेज वगैरह, ये वो हो गए। ये लिप्स के लिए लिपस्टिक्स वगैरह, ये सारी इसी तरह आपको डिफरेंट कैटेगरीज की सब कैटेगरीज वगैरह मिल जाती हैं। अच्छा जी, प्रोडक्ट फाइंडर पे हम क्राइटेरिया लगा रहे थे। सेलर्स हैं तो सेलर्स हमारे मिनिमम 3 और मैक्सिमम जो है 20 होने चाहिए। देन इसके बाद बॉक्स थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए और ये यूज को अनचेक करेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट्स को भी अनचेक, नो वेरिएशंस, शो ओनली वन वेरिएशन। रेटिंग लगाएंगे 4.5। रिव्यू काउंट लगाएंगे। देन उसके बाद ये जो सेंटर वाले 3 ऑप्शन हैं इनको अनचेक करेंगे और लास्ट पे अडल्ट प्रोडक्ट्स को नो, यहाँ से फाइंड प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, अब ये एक जो हैंड सोप है, अब यहाँ पे ये एक हैंड वॉश हैंड सोप है। ये एक तो ये लिक्विड में है, ठीक है। और वी आर नॉट श्योर कि जी ये प्लास्टिक में होगा, ये क्या सीन, इसलिए मैंने इसे इग्नोर किया। और यहाँ से ये एक प्रोडक्ट है तो इसको मैं नेक्स्ट में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से और प्रोडक्ट्स भी देख लेते हैं। ये सीरम है, ये ठीक है, ये भी कर लेते हैं।
क्लींजिंग ऑयल है, ये प्लास्टिक में होगा, चेक कर यहाँ से 4-5 प्रोडक्ट्स ओपन कर लिए मैंने। उसकी वजह ये है कि मैं अगर एक एक करके ओपन करूंगा तो वो लोडिंग टाइम ले रहा है, तो टाइम वेस्ट करने की बजाय जब तक वो लोड हो रही है तब तक बाकी की प्रोडक्ट्स। BSR ये BS जब इस प्रोडक्ट को ऐसे ओपन कर लेना है ना, इस लाइन को एक बार इग्नोर कर, ये चीज हम वेरीफाई करेंगे कहाँ से, यहाँ से ये जो सेलर्स, अदर सेलर्स, ये कि कितने सेलर्स इसमें बैठे हुए हैं और किस किस टाइप के, ठीक है। क्या बस नहीं, नेट नहीं, ये स्टोरेज नहीं होनी चाहिए। खैर यहाँ से BSR देखेंगे, फिर उसके बाद ये चीज देखेंगे। एरर अगर सम आ जाए तो उसका मतलब है कि या तो नेट का एरर है या वो एक्सटेंशन नहीं चल रही। स्टोर वाले की ये एक्सटेंशन नहीं है, ये बेसिकली स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन, ठीक है। ये जो चीज है ये हमें स्कैन अनलिमिटेड की ये जो एक्सटेंशन, वो जो एरर में स्टोर पे क्लिक करने, यहाँ पे क्लिक करने के बाद वो जो लिखा हुआ था वो इसी स्कैन अनलिमिटेड का है। यहाँ पे इस स्टोर के नेम कंप्लीट के आगे जो चीज आएगी ना, ठीक है, वो स्कैन अनलिमिटेड है, वो नहीं खोलना। वो यहाँ से ये देखना है कि अगर ये ग्रीन सर्कल में क्वेश्चन मार्क है तो IP वायलेशन, ठीक है। प्राइस भी देखनी है कि हमारी प्राइस रेंज में है 15 to 40। रेटिंग्स, रिव्यूज, ये चीजें देखनी है। देन उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पे सोल्ड बाय क्या है, माइटी पैच स्टोर, तो सोल्ड बाय ब्रांड या अमेजोन नहीं होना चाहिए जी। तो फिलहाल यहाँ पे उन्होंने ये चीज की हुई है कि कुछ ऑप्शंस मांगे हमें, ठीक है। ये असल में पैक्स हैं, एक तरह से सब्सक्रिप्शन है कि भाई आप एक सब्सक्रिप्शन लें और उतनी देर के बाद आपको खुद ही ये चीज हम डिलीवर करते जाएं। लाइक ये जिसे कोर्स नहीं बोलते, प्रॉपर कोर्स, ठीक है, वो चीज है कि भाई 6 मंथ्स का कोर्स है, 6 मंथ्स की मेडिकेशन है एक तरह से। बात को समझे आप। एंटी एक्नी हुई है, ठीक है। और ये असल में मेरे ख्याल से ये पैचेज हैं, एंटी एक्नी। इस इमेज में देखें तो ये पैचेज हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा हुआ है कि जी 6 महीने के लिए लेनी है सब्सक्रिप्शन, 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन लेनी है, 3 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन लेनी। तो ये थोड़ा सा, इसका मतलब ये होता है कि जैसे डॉक्टर के पास कभी जाएं तो कुछ मर्जों का वो अक्सर कहते हैं कि ये 6 महीने तक आपने मेडिसिन खानी है, ये लाइफ टाइम खानी है, ऐसे होता है ना। तो ये एक तरह से ट्रीटमेंट है, ठीक है, ये मेडिकेशन है ये चीज, ठीक है। तो आपने 3 मंथ्स के लिए ये चीज लेनी है, मेडिसिन लेनी है, 2 मंथ्स के लिए लेनी है, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन होगी, 2 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन है, तो हर वीक ऑटोमेटिकली वो न्यू प्रोडक्ट्स भेजते जाएंगे वीक के यूज के मुताबिक। समझ लगी बात की। ये ऐसे ही है कि हम मेडिसिन अगर हमें लाइफ टाइम खानी है तो मेडिसिन लगवा दें किसी मेडिकल स्टोर पे, और वो हमें हर हफ्ते खुद ही मेडिसिन भेजते रहे, हर हफ्ते खुद ही मेडिसिन खुद ही भेजते रहे। इस टाइप की जो भी प्रोडक्ट्स होंगी उसमें अगर ऐसा सिनेरियो आए तो उस प्रोडक्ट को छोड़ दें, क्योंकि हम होलसेलर्स हैं, हम कोई ब्रांड नहीं है, और ऐसी चीजों में अक्सर ब्रांड्स भी लाइसेंस वगैरह मांग लेते हैं, ठीक है, नहीं तो अमेजोन मांग लेता है, तो उस प्रोडक्ट को छोड़ दें। अब ये एक सीरम है, सीरम को देख लेना आपने अच्छे से यहाँ से कि सीरम में कोई वार्निंग वगैरह तो नहीं दी हुई, ठीक है। यहाँ से देन ये BSR देखना, BSR देखने के बाद ये IP वायलेशन, उसके बाद ये उसके रेटिंग्स, रिव्यूज वगैरह देखने, प्राइस देख ली, देन उसके बाद सेलर टाइप क्या है, नेट्रियम स्टोर, तो यहाँ पे नेट्यूरियम आ रहा है,
तो ये सेम आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये छोड़ दें। समझ लगी बात की? कोई और प्रोडक्ट देखते हैं। ये है जी मेन्यू स्टोर। तो बाकी की चीजें ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे भी यही ब्रांड इटसेल्फ बेस्ड है। इस प्रोडक्ट को भी ब्रांड खुद ही बेच रहा है। अब कोई और प्रोडक्ट्स नहीं बोलते हैं, उनको देखते हैं। अच्छा जी अब ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये PSR है, ठीक है। देन उसके बाद ये स्कैन अनलिमिटेड की एक्सटेंशन, फिर ये उसके रेटिंग्स रिव्यूज, वही चीजें, ठीक है। यहाँ से स्टोर वेरीफाई किया तो ब्रांड सब नहीं बेच रहा, ठीक है। फिर उसके बाद सेलर्स देखे तो 3 सेलर्स हैं। अब सेलर्स कौन कौन से हैं वो चीज हम मेक श्योर कर लेते हैं। तो ये जो टॉप ऑफ द लिस्ट है ये फ्रीडम गेलू है, ये डोंगचू है, और यहाँ पे ये ग्रीन नेचर ब्यूटी। सेम होंगे, वो छोड़ नहीं देना। ब्रांड सेम हो तो उसका मतलब होता है FPM है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। अगर वो चीज यहाँ पे आ रही हो ना, यहाँ पे, ठीक है, तो फिर हमने देखना है। और यहाँ पे जो अब 3 सेलर्स हैं, तीनों पे FP है। वो चेक करने के लिए कि इसमें FPA सेलर्स कितने हैं। अगर सेलर्स 10 से ज्यादा हो, ठीक है, अगर हमारे पास 10 से ज्यादा सेलर्स हो तो उनमें हमने FPA फिल्टर करने कि FPA कितने हैं। तो वहां पे हम ये चीज करते हैं कि प्राइम का चेक लगा दिया। अगर वहां पे हमारे पास सेलर्स, हमने ये जस्ट फिल्टर लगाने के लिए ये इसलिए प्राइम का चेक लगाते हैं। और ये चीजें हम वेरीफाई यहाँ से इसीलिए करते हैं कि Amazon.com और FPA सेलर्स कितने। अगर यहाँ पे मेजोरिटी या 2 से प्लस FBA सेलर्स बैठे हो, ठीक है, कोशिश करें कि मेजोरिटी FBA सेलर्स की हो। ये ना हो कि 2-3 FBA सेलर्स हो, बाकी 12-14 जो है वो FPM, वो छोड़ देना। उसकी वजह ये है कि वो FPM बेस्ड प्रोडक्ट है, उसमें या तो हमें FPA अलाउ नहीं हो रहा, या वो हैवी वेट है, कोई ना कोई ऐसा फैक्टर। 3 वो ठीक है, जिस मेजोरिटी FPA जहाँ पे। अब ये भी नहीं है कि ज्यादा हर आज, ऐसा भी तो हो सकता है 6 FBA बैठे हैं, साथ में 7 जो है 8 FBM बैठे हैं, तो वहां पे हम कर सकते हैं। 6 सेलर्स बैठे हुए हमें ये बताते हैं कि भाई हम FBA कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। समझ लगी बात की? तो ये चीज देख लो, ये सेलर्स बेसिकली हम ओपन ही इसीलिए करते हैं, ये वेरीफाई करने के लिए कि FBA बेस्ड कितने हैं और FBM बेस्ड कितने हैं। ये चीजें जस्ट वेरीफाई करने, मेक श्योर करने की बात की। समझ आई यहाँ से? यहाँ तक कोई चीज पूछनी हो कि ये ठीक है। यहाँ से पहली बात तो ये है कि अब ये इसका ओवरऑल ड्यूरेशन जो है वो 150 डेज का है, ठीक है, ये 1 साल भी पूरा नहीं, 1 साल मिनिमम, 1 साल। मतलब कि उस ब्रांड को चलते हुए 1 साल हो गया हो और हम 1 साल में उसका ओवरऑल ट्रेंड देख चुके हैं। ओवरऑल ट्रेंड से मुराद ये है कि उसका ये ना हो किसी को कुछ सीजनल प्रोडक्ट हो, किसी स्पेसिफिक सीजन में उसकी सेल्स अप हो जाती है और किसी सीजन में उसकी डाउन हो जाती हो। तो ये सारी चीजें हमने मेक श्योर कर ऑल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट को मैं किस बेस पे रिजेक्ट करूंगा, ये है कि अभी इसको जस्ट 5 मंथ्स हो गए इस प्रोडक्ट को लॉन्च हुए Amazon पर 5 मंथ्स, कम से कम 1 ईयर होना चाहिए, ताकि हम ये मेक श्योर कर सके कि जी वो पुराना ब्रांड है और चीजों को स्टेबल लेके चल रहा है। उसके जो स्टैट्स हमने चेक करने, वो 1 साल की स्टेबिलिटी हमें लाजमी नजर है। अच्छा, इसका बाय बॉक्स ठीक नहीं है? इसका बाय बॉक्स बिल्कुल ठीक नहीं है, होलसेल के मुताबिक वजूहात बताता हूँ। स्टेप पहली बात तो ये है कि यहाँ पे देखें कि इसकी ये 16.99 प्राइस है और यहाँ पे 19.99, ठीक है।
तो अब यहाँ पे देखिए ये 15.99, 19.99 से डायरेक्ट 15.99 पे आए, एक $4 का। और कोई यहाँ पे कंपटीशन भी नजर नहीं आ रहा, ये इसी के पास बाय बॉक्स था और इसी ने ही खुद ही प्राइस यहाँ पे गिरा, इसी एक बंदे के पास बाय बॉक्स था, इस बंदे ने ये प्राइस इतनी गिरा। ठीक है, तो अगर ऐसा सीन हो तो फिर भी हमें थोड़ा सा ख्याल करें। और दूसरा ये कि इसका बाय बॉक्स सप्रेस्ड है, ये उड़ा हुआ है, फिर ये प्राइस इसकी अप भी गई हुई है 22.99 पे, उसकी एक स्टेबिलिटी हमें नजर आए, लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट भी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट में अगर हमें बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी मिल जाए वो तो एक अच्छी चीज है। मिनिमम या मैक्सिमम रेंज मैंने आपको वो बता दी, लेकिन यहाँ पे अगर उसकी सेलिंग प्राइस $19, ये एवरेज उसकी सेलिंग प्राइस ये वाली चल रही है ना, ज्यादा टाइम उसकी ये लाइन रही है, ज्यादा जो है ना ये स्ट्रेट लाइन रही, यहाँ पे कर्सर है तो ये 19.99 ऐसे ही है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन अप एंड डाउन चलता रहता, समझ में आ जाना कि लाइक कभी 21 होगी, कभी 20 होगी, कभी 18 होगी, कभी 17 होगी, फिर 21, 22, 17, 18 ऐसे चलता रहना, समझ में आता। लेकिन एकदम से $4 गिर जाना, फिर अप हो जाना, फिर बढ़ जाना, तो ये चीज समझ में नहीं आती। अब वहां पे एक दो $3 का फर्क जो है ना वो बताता है कि जी इनमें एक वॉर चलती रही है, ठीक है, प्राइस वॉर चलती रही आपस में ब्रांड्स में, लेकिन इतनी ज्यादा नीचे नहीं गई, फ्लक्चुएशन नहीं आई। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है फ्रेश फ्रेश $15.99 पे, तो 15.99 हम इसकी मिनिमम एमआरपी नहीं दे सकते, कल को सेलर कोई भी प्राइस गिरा सकते, जब सेलर कोई भी प्राइस गिराएगा तो प्रॉफिट हमें क्या बचेगा, हमें भी मजबूरन गिरानी पड़ेगी बाय बॉक्स विन करने के लिए। ठीक है, हमारे पास तो एक चीज यही आ जाके बचती है बाद में कि जी प्राइस गिरा दो, पहले स्टॉक को तो देख लिया, जितना होना था हो गया, जो हमारी रेटिंग्स हैं वो तो हैं, अब हम उसे खुद तो नहीं ना कर सकते, तो हम क्या एक चीज कर सकते हैं वो है जी प्राइस, तो प्राइस के साथ खेलने के लिए हमारे पास मार्जिन मौजूद हो, समझ लगी ये बात की, ये लाइन जो है ये स्टेबल होनी चाहिए, बाय बॉक्स सप्रेस्ड नहीं होना चाहिए। सेल्स रैंक भी चेक करते हैं यहाँ से, अब यहाँ पे मैं इसे ये ऑफ किया मैंने, तो ये सेल्स रैंक देखें, इसका सेल्स रैंक बढ़ रहा है, अपसाइड जा रहा है ना, तो ये मैंने कहा था कि अगर इस साइड से अपर साइड पे जाना जा रहा हो और हमें यही बता रहा हो कि वो अप ही जाएगा, तो दैट मीन्स कि उसका सेल्स रैंक डिक्रीज होगा, बुरा होगा, तो बुरा सेल्स रैंक हो तो होगा, जितना बुरा होता जाएगा उतनी उसकी सेल्स कम होती जाएंगी, इसकी मीन्स के सेल्स गिर रही, अब जब इसकी सेल्स गिरेंगी फिर हमें क्या बचेगा। ठीक है, ये आपने कहा था फिर डाटा से एक और चीज बता रहा हूँ, सारी चीजें बता रहा हूँ, ये मैं बताता हूँ बस अभी ये सारी चीजें कुछ नहीं। फिर उसके बाद ये न्यू ऑफर काउंट, ये वाला बॉक्स हम देख रहे हैं, ये न्यू ऑफर काउंट मतलब कि अदर सेलर्स कब कितने बैठे रहे। ठीक है, यहाँ पे देखें जब आपको प्राइस वॉर नजर आ रही हो ना, तो वहां पे सेलर्स देखें, अब यहाँ पे इस बंदे ने $4 प्राइस गिराई है, कोई वजह तो होगी तो उसने प्राइस गिराई, अब ऐसे तो नहीं ना हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो सेलर्स थे, ये दो सेलर्स हैं, ये एकदम उसने प्राइस गिराई, और यहाँ पे ये देखें तीन सेलर्स हो, सेलर 3 हुए हैं, तो इस डर से उसने ये प्राइस दी। अब ये वाला जो तीसरा सेलर आया होगा उसकी प्राइस ही ये होगी, $16 होगी। ये न्यू ऑफर काउंट पहले वेरीफाई करना है कि कितने एवरेज सेलर पूरी हिस्ट्री में एक साल में 3 से लेके 20 सेलर्स के दरमियान रहे और स्टेबल रहे, ये तो नहीं कि एकदम 10 दिन के अंदर 15 सेलर हो जाए और 10 दिन के अंदर वो 2-4 सेलर्स हो जाए, तो ऐसा ना हो, स्टेबिलिटी हो, एक एक करके कम हो रहे हैं या एक एक करके बढ़ रहे हैं वक्त के साथ, 2-4 माह में बढ़ गए, 2-4 में कम हो गए, तो ये जो स्टेबिलिटी है वो बताती है कि सेलर्स जो हैं वो होलसेल के सेलर्स ही रहे हैं, सुकून से आते रहे और सुकून से जाते रहे। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये जो रिव्यूज हैं ग्रीन कलर की, ये तो ऑब्वियसली पढ़ने हैं, लेकिन ये जो रेटिंग है ना, ये रेटिंग आपने यहाँ से देख के प्रिडिक्ट करनी है कि इसकी रेटिंग आगे फ्यूचर में जाके गिर सकती है या बढ़ सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें
तो पिछले 5 माह से यहाँ से रेटिंग इसकी गिरी है, यहाँ पे ये इंप्रूव हुई है, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे फिर गिरी। तो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि इसमें अगर ऐसा सिनेरियो हो कि 4.8 और 4.7 प्लस हो और उसमें थोड़ा सा अप एंड डाउन हो, तो वहां पे हम ये चीज कंसीडर कर जाते हैं, कंप्रोमाइजिंग सीन कर जाते हैं कि जी गिरते गिरते हमारा स्टॉक निकल जाए। समझ लगी बात? ये चीजें यहाँ से ये बाय बॉक्स के फ्रंट ग्राफ से देख। देन उसके बाद डाटा पे जाना है। डाटा पे आपको ये ऑफर्स में क्या मिलता है, ये सेल्स उसकी लास्ट 30 डेज की सेल्स ये यहाँ पे आए। समझ लगी बात की? फिर उसके बाद ये चीजें देख, ये 90 डेज, यहाँ से 30 डेज सेलेक्ट कर लेते। फिर उसके बाद यहाँ से बाय बॉक्स स्टैटिक्स पे जाना। तो बाय बॉक्स स्टैटिक्स में देखना है कि बाय बॉक्स की रोटेशन कितनी, तो बाय बॉक्स रोटेट कितने परसेंट हुआ होगा। यहाँ पे जो बाय बॉक्स रोटेशन है वो 100%, 50% से प्लस नहीं होनी चाहिए। सपोज आप देखेंगे जी कि प्रोडक्ट में 3 सेलर हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही सेलर के पास बाय बॉक्स है 100%, मतलब क्या है, बाय बॉक्स रोटेशन बहुत बुरी है। अगर यहाँ पे 3 सेलर्स हैं, 3 सेलर्स में 30-30 या 40-40-20 होता, 40-30-30 होता, तो ये समझ में आना था कि जी बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। या इस तरह होता, किसी के पास 50 होता, किसी के पास 30 होता, किसी के पास 20 हो जाता, तो वो भी समझ में आता था। उसकी वजह वो तो एक ग्राफ दिखाया था जिस प्रोडक्ट को मैंने सेल किया था। नहीं नहीं, 1 का मैंने नहीं बताया, यहाँ पे ये चीज बताई हुई कि ये जो 100% है ना, ये आपका 50% से प्लस नहीं होना चाहिए, इक्वल डिवीजन हो ऑलमोस्ट सेलर्स के दरमियान। और फिर उसके बाद ये रेटिंग्स और जो रिव्यूज हैं ये 0 होने चाहिए, मैक्सिमम 5 to 10 होने चाहिए। यहाँ पे जो सेलर, जितने भी सेलर्स हैं उनके रेटिंग्स और उनके रिव्यूज जो हैं वो 5 तक हो। उसकी वजह क्या है, वो हमें बताता है कि न्यू सेलर्स ने 50%, मैक्सिमम 50 होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए। 40, 30, 20, 10, 5 जितना भी हो। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हम बाय बॉक्स नहीं विन कर पाएंगे। हमारा जो कंपेटिटर ऑलरेडी बैठा हुआ है बहुत स्ट्रॉन्ग हालत में बैठा हुआ, ठीक है। रिव्यू काउंट और रेटिंग, यहाँ पे कोई 1-2 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके, मिनिमम 1-2 सेलर ऐसे होने चाहिए जिनके 0 हो, रेटिंग और रिव्यू दोनों 0 होने चाहिए। उसकी वजह क्या है वो हमें बताते हैं कि ये न्यू सेलर्स हैं, न्यू सेलर्स ये प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो न्यू सेलर्स अगर 0 होगा तो फिर हम उस प्रोडक्ट को देखेंगे जी, और अगर उसमें होगा ही नहीं 0 तो हम नहीं देखेंगे। फिर हमारे लिए फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है, कंफ्यूजिंग सीन है। हम उसे अवॉइड करें तो बेहतर है, कर सकते हैं लेकिन अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर, ठीक है जी। ज्यादा सेफ जाने के लिए वो 0% होना चाहिए। यहाँ तक अगर सारी चीजें होती हैं, इसके बाद ब्रांड स्टोर पे जाएंगे, ब्रांड यहाँ से क्लिक करेंगे, ब्रांड स्टोर पे जाएंगे, ब्रांड स्टोर से उसका डेटा निकाल के देख के फिर उसके अपने वेबसाइट देखेंगे जी। ये यहाँ से इस पे डबल क्लिक करें, ओहो, और इससे कॉपी करें, यहाँ पे जाके google.com जी रीजन सेट करना है। ये रीजन सेटिंग यहाँ पे शो मोर करेंगे और यहाँ से ये रीजन जो है यूनाइटेड स्टेट्स करेंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे आपने इस ब्राउजर पे ये चीज सर्च करनी। अच्छा, ये मुझे ना कुछ चाइनीज ब्रांड लग रहा है। अब ये आ गया Dongyo.com,
यहाँ पे ये तो फ्री चाइनीज क्लासेस का बोल रहा है। अगर ऐसे उसकी वेबसाइट ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी एक आध प्रोडक्ट ये है ना, जैसे ये प्रोडक्ट है, तो मैंने ये प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे गया, यहाँ से ये पेस्ट किया इसे। अब amazon.com को ओपन नहीं करना आपने, यहाँ पे देखना है कि उसका पर्सनल डोंगियो स्टोर जो है वो हमें मिलता है या नहीं। डोंगियो स्टोर नहीं है, ठीक है, तो पर्सनल स्टोर नहीं है, पर्सनल स्टोर नहीं मिलेगा तो हमें कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। इनका पर्सनल स्टोर हो सकता है लेकिन ये चाइनीज सेलर है तो इनका चाइनीज में होगा, ठीक है। होलसेल का अगर फॉर्म दिया हुआ तो वो फिल करेंगे, अगर नहीं वरना उसका जो है कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, उसका कॉन्टैक्ट निकालेंगे, उसकी ईमेल निकालेंगे, ठीक है। अगर हम उसे कॉल कॉल करना चाहते हैं तो कॉल करेंगे, और अगर ईमेल करना जी, ये कंप्लीट एक सर्कल है जो चीजें आपने देखी, बाकी अकाउंट मैनेजमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपका कोर्स ये कंप्लीट है, ये हम लेक्चर पूरे करेंगे, ठीक है, 5 के रिवीजन करेंगे बार बार चीजों को, ठीक है, प्रैक्टिकली दोबारा देखेंगे ताकि जी जी आप इसी तरह प्रैक्टिस करें। चार्जर लग सकता जी, यहाँ तो लग जाएगा सर, फैन बंद कर दो। सर यहाँ ऑफर्स में क्या बताया था आपने, इसका क्या चेक करना है इधर से? यहाँ पे ये सोल्ड 30 डेज जी, ये सेल्स नीचे स्क्रॉल करें से, ये हमें सेल्स बता रहा होता है, ठीक है, ठीक है, इसकी सेल्स कितनी हो जी, तो ये सही होगी जी, ये तकरीबन ठीक होती है। तो कितनी होनी चाहिए वैसे मिनिमम ये? वैसे ये स्टाइलिश पे डिपेंड करता है। अच्छा ये ठीक है, ठीक है, अगर 3-4 सेलर्स हैं तो इतनी सेल्स चल सकती है, ठीक है, अगर 12-14 हैं 10-12 हैं तो फिर इतनी नहीं चल सकती। ठीक है, और बाय बॉक्स स्टैटिक्स में आपने कहा था वो 0% रोटेशन पहले 50% होनी चाहिए, फिर उसके बाद 0% पे 1-2 सेलर्स होने चाहिए। 0% पे कोई है ही नहीं, 66% से स्टार्ट हो रहा है, 66%, 14%, 11%। कितने सेलर हैं इसमें इस टाइम, कितने सेलर्स बैठे हुए हैं इधर? मैं कहता 3 थे, 4 सेलर्स हैं, 4 हाँ जी, तो 4 सेलर्स में और इसका बाय बॉक्स भी सर देख लो वो भी हम्म।
अच्छा जी, यहाँ पे देखें, यहाँ पे कुछ चीजें कंप्रोमाइजिंग हो सकती हैं। उसमें ये देखें कि 4 सेलर्स हैं और उनमें बाय बॉक्स सब में सबको मिला हुआ है। हाँ जी। ठीक है, अगर ये ऐसी चीज आ जाए ना कि बाय बॉक्स रोटेशन सबके पास हो, फिर कोई मसला नहीं, हम कर सकते हैं। मतलब इन सबके पास है जी। अच्छा, और सर दूसरा है सर, ये देखें बाय बॉक्स यहाँ से जो है ये नहीं है। ये देखें जैसे ये है, कितनी ड्यूरेशन का है? ये टोटल 135 डेज का, तो उस वक्त ये प्रोडक्ट थी। मतलब ये ठीक होगा? 1 साल, 1 साल का नहीं है। अच्छा, वैसे ये ठीक होगा प्रोडक्ट बाय बॉक्स के हिसाब से? प्राइस तो स्टेबल ही जा रही है, देखें यहाँ पे आके 17 हो जाती है। उधर कितनी थी? 21। इतना भी चल जाता है। ये देखिए, ये सारी 21 ही है। ये यहाँ पे 18 आई है। ये डेप्थ कितनी है? 18 की है। चल सकती है अगर इसके 1 साल के स्टैट ऐसे हो। ठीक है। हेलो, किन्होंने? वो आंटी को ही गई थी रोटियां ले आए। सर आंटी से पूछो ना। हाँ, नहीं खाया हुआ, आंटी से पूछो कब तक आना है। सर जहाँ पे रेटिंग 5 आ रही होगी वो ठीक है ना? जी। रेटिंग 5, 4.9, 8, 7, फिर 8, फिर 7, फिर 7, ये ठीक होगी? ये वाली जो रेटिंग है नीचे। हाँ, ये ठीक है, 4.5 प्लस आ रही है, ठीक है, चल सकती। और रिव्यू काउंट में क्या था सर? रिव्यू काउंट पे कोई मसला नहीं है अच्छा, उसको नहीं देखना। और न्यू ऑफर काउंट? न्यू ऑफर काउंट उसमें सेलर्स जो है वो कंसिस्टेंट। एक मिनट, रिव्यू काउंट सर, ये तो काफी। पिछले 1 साल में कम से कम 3 सेलर्स लाजमी रहे हो। ठीक है, ठीक है। फिर ये न्यू ऑफर काउंट क्या, ये सेलर्स बताती है? न्यू ऑफर काउंट ये क्या जी? सेलर्स बताती है, ये सेलर्स बताती है। तो 3 सेलर्स कितने इससे 3 बैठे हैं, 4, 1, 3, ठीक है। मतलब ये 1 है ना, 1 कितने ड्यूरेशन के लिए था? ठीक है, ये चीज भी चेक करनी है। अच्छा, 4। ठीक है सर, बस देख लिए, बस ये फिर ये सही प्रोडक्ट होगा ये वाला? इसकी सारी चीजें तो सही हैं? नहीं, अभी ये प्रोडक्ट ठीक नहीं है। इसमें बाय बॉक्स पहली बात तो ये है कि 135 डेज की प्रोडक्ट है, कम से कम 1 साल के स्टार्ट वाली प्रोडक्ट है। अच्छा, वो 1 साल होना चाहिए? हाँ जी, 1 ईयर जहाँ पे लिखा हो वो निकाल। अच्छा, ठीक है। सर ईयर लिखा हुआ आ गया है। ईयर, ईयर पे क्लिक करना है जी। ईयर पे क्लिक करके आप देखिए स्टैट्स।
सर प्राइस जो है बाय बॉक्स की वो स्टार्ट हो रही है 24 से। 24 से हो रही है, एक सेकेंड, 24 से हो रही है। 24, 32, 27, इस प्रोडक्ट को अच्छे से देखिए और इसमें देखिए क्या क्या इश्यूज हैं, फिर उन्हें डिस्कस करें, फिर पहले एक बार एनालाइज करें कि इश्यूज क्या हैं इसमें। वो में कैसे पता चलेगा सर इशू? इसमें देखें जो चीजें हम डिस्कस की हैं उसके मुताबिक जो जो चीजें नहीं है उनको फाइंड आउट करें, सिंपल। बाय बॉक्स में हमने ये देखना है ना कि प्राइस स्टेबल होनी चाहिए। जी प्राइस टेबल हो तो प्राइस स्टेबल इसमें नहीं आ रही ना, देखिए ना 37 आ जाती है, पहले 20 से स्टार्ट होती है, फिर 27, फिर 32, फिर 34। नहीं, इसमें तो इधर से ही नजर आ रहा है कि अच्छी खासी अर्निंग है। हाँ जी, तो ये छोड़ देंगे हम, तो प्राइस भी सही नहीं है। ठीक है सर, ये देख लेंगे, ये तक चेक कर। नहीं, इसका 86% और अमेजोन भी है, जहाँ पे अमेज़न होगा वो छोड़ देंगे। वो भी छोड़ देना है। और 86% ये बिल्कुल ही सैमसंग 20 के एक बनने के बाद 86%। मैंने पापा को बता देना कॉल करके कि आप तंग कर रहे हो, जो यहाँ से अभी बाकी जो 4 लोग हैं उनको सिर्फ 14% मिल रहा है, एक बंदे को 86%। इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ देंगे। बाकी इसका बाय बॉक्स वगैरह सर देखना, वो तो ठीक लग रहा था। हाँ बाय बॉक्स ठीक है। बस वो उसकी वजह से हमने छोड़ दिया। जी तो सर अगर फिलहाल इसके ब्रांड स्टोर पे जाना हो तो वो मैं कर देती वो हूँ ऑन करके। सर ये इस प्रोडक्ट का जो है ये वो खुल खुल गया है, क्या कहते हैं, डैशबोर्ड। अब इसमें वो तो नहीं लिखा हुआ होलसेल वगैरह? तो होलसेल वगैरह लिखा होना जरूरी नहीं है। अच्छा ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि कुछ ब्रांड्स का लिखा होता है, कुछ अच्छा, कुछ का नहीं लिखा होता। ठीक है, ठीक है, और इनसे कांटेक्ट करना भी ये सच है तो लिखा होता है यहाँ पे होगा ना, ये कांटेक्ट अस। जी कांटेक्ट अस पे जाएं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी है। यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करें, इन्होंने अपना कांटेक्ट यहाँ पे, अभी इनका ऑप्शन यहाँ पे ही है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप मेल लिखें और उसमें मेल कहाँ पे लिखनी है? समथिंग एल्स, तो अब यहाँ पे ये आप समथिंग एल्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, नेम, लास्ट नेम, फोन एड्रेस। अच्छा, फोन नंबर उधर वो डालना है आपका जो ऑफिशियल फोन नंबर होगा वो एलएलसी के, नहीं जो उधर बिजनेस, वो तो आपने कहा था ना ऐप के थ्रू करना है, वो जो ऐप बताई थी आपने। मोबाइल के ऐप के थ्रू। हाँ जी, ठीक, वो यहाँ पे लिखेंगे। जी ठीक है, और यहाँ से सबमिट करते हैं। ठीक है, और फिर उनका वो जवाब जो आएगा वो उधर आएगा मेल पे। जी ठीक है, अदरवाइज यहाँ से हम ये चीज भी कर सकते हैं कि मेल के जरिए हमें कैटलॉग देंगे। जी मेल पे वो हमें रिस्पॉन्स करेंगे, कुछ चीज़ें अगर हमें पूछनी होगी चाहिए वो मांगेंगे वो हम प्रोवाइड करेंगे, अगर ना हुआ तो वैसे। अब यहाँ पे अगर ऐसा ना भी हो तो यहाँ से फेसबुक पर भी उनका कॉन्टैक्ट, कस्टमर सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट, इससे भी हम कर सकते हैं, इससे भी कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट अगर वहाँ से नहीं मिल रहा, हाँ जी, यहाँ लॉगिन नहीं है तो इसलिए ये नहीं हो रहा, तो कॉन्टैक्ट निकाल सकते हैं, ये चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, और इनको हमने कहना है हमें प्रोडक्ट चाहिए। जी ठीक है।